हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 12th एंड योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट name of the chapter is water and written by C.V. रमन। डियर स्टूडेंट्स, ये कल आपका प्रोज सेक्शन मैंने प्रारंभ किया था। गद्य भाग आपका प्रारंभ हो चुका है, पोइट्री सेक्शन समाप्त हो चुका है। गद्य भाग में आपका 2 पैरा कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ से आपकी बुक लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, 3rd पैरा से प्रारंभ करते हैं। देयर इज नथिंग विच एड्स so much to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. There is nothing, कुछ भी नहीं है, which जो एड्स बढ़ाती है, so much इतनी ज़्यादा, to the beauty सुंदरता, of the country side माने देहात की, as water माने पानी की तरह, जल की तरह। जल की तरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो देहात की सुंदरता को बढ़ाती है। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, बी इट चाहे ये हो, ए लिटिल स्ट्रीम एक छोटी सी नदी, स्ट्रीम माने नदी, झरना, धारा, चाहे ये छोटी सी नदी हो, छोटी सी धारा हो, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स जो चट्टान के ऊपर से बह रही हो, ट्रिकलिंग माने बह रही हो, निकल रही हो, ओवर द रॉक्स माने चट्टान के ऊपर, और या लिटिल पॉन्ड छोटा सा तालाब हो, बाय द वे साइड, बाय माने निकट, वे साइड माने रास्ते के तरफ या रास्ते के निकट, वेयर जहाँ, द कैटल माने मवेशी, क्वेंच माने बुझाते हैं, देयर थर्स्ट अपनी प्यास को, ऑफ एन इवनिंग माने एक शाम की। यहाँ लेखक कहते हैं कि पानी के समान ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं है जो देहात की मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता को बढ़ाती है। चाहे ये किसी गांव में, किसी पर्वत के ऊपर, किसी पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी धारा हो, छोटा सा झरना हो, वो बह रहा हो, चाहे वो किसी सड़क के निकट, किसी रास्ते के निकट कोई पानी से भरा हुआ तालाब हो, जिस तालाब में शाम को मवेशी यानी कि जानवर अपनी प्यास को बुझाते हैं। यहाँ पानी के बारे में, पानी की विशेषता के बारे में लेखक कहते हैं कि पानी सुंदरता को भी बढ़ाता है। देहाती क्षेत्रों में यदि पानी नहीं है तो वो देहात भी सुंदर नज़र नहीं आता है। यदि किसी देहाती क्षेत्र में पानी है और उस पानी को हम देखते हैं कि वो जल की धारा किसी पहाड़ या किसी पर्वत या किसी चट्टान के ऊपर से बह रही है, या कोई तालाब है जहाँ मवेशी पानी पी रहे हैं, तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। द रेन फेड टैंक्स that are so common in South India, alas, so sadly neglected in their maintenance, are a cheering sight when they are full. The rain fed tanks, the rain माने बरसात से, fed means भरे हुए, tanks माने तालाब, that are so common
जो बहुत ही कॉमन माने सामान्य होते हैं इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में पानी से भरे हुए तालाब जो बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि दक्षिण भारत में तालाब बहुत हैं और वहाँ तालाब भी कम गहरे हैं, मतलब अधिक गहरे नहीं हैं, उथले हुए तालाब हैं और उन्हीं तालाबों से दक्षिणी भारत में अधिकतर कृषि व्यवस्था सुचारू रखी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बताया गया है कि बरसात से भरे हुए तालाब दैट आर सो कॉमन, जो बहुत ही सामान्य हैं इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में, अलास लेकिन बड़ी दुख की बात है, ऑफन अक्सर, शो सैडली नेग्लेक्टेड, बहुत ही सैडली दुखद रूप से नेग्लेक्टेड, इनको तालाबों को नकारा जाता है, उपेक्षा की जाती है इन देयर मेंटेनेंस, उन तालाबों के मेंटेनेंस माने रख रखाव में। आर ए चीयरिंग साइट, वो क्या है? चीयरिंग साइट माने एक, चीयर माने प्रसन्नतादायी, प्रसन्न करने वाले, साइट माने दृश्य होते हैं, वहन दे आर फुल, जब वो तालाब आर फुल माने पानी से भरे हुए होते हैं। दक्षिणी भारत में तालाब पानी से भरे हुए होते हैं तो वो बहुत ही आनंददायी दृश्य लगते हैं, लेकिन बड़े दुखद रूप से कहना पड़ रहा है कि बरसात से भरे हुए तालाब उनके रखरखाव करने में उपेक्षित हैं, उन तालाबों की उपेक्षा की जा रही है, तालाबों को अनदेखा किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। दे आर ऑफ कोर्स सैलो, वे तालाब ऑफ कोर्स माने वास्तव में, आर सैलो कैसे हैं? छिछले हैं। सैलो माने छिछले, या कह सकते हो कम गहरे हैं, बट लेकिन दिस, ध्यान रखना, सैलो माने छिछला, उथला हुआ, कम गहरा, और डीप मीन्स क्या होता है? गहरा। दे आर ऑफ कोर्स सैलो, अक्सर या वास्तव में, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, दे आर वो हैं, सैलो माने छिछले, कम गहरे, बट लेकिन, दिस इज लेस एविडेंट, ये बात कम ही स्पष्ट है, सिंस क्योंकि द वाटर इज सिल्ट लेडन, द वाटर माने पानी, जल, इज सिल्ट लेडन माने गाद से भरा रहता है, कीचड़ से भरा रहता है, सिल्ट माने गाद या कीचड़, और लेडन माने भरा हुआ, एंड थ्रोज, और थ्रोज माने फेंकता है, डालता है, द लाइट माने प्रकाश, उजाला, चमक, बैक माने वापस, उल्टा। ज्यों ही प्रकाश पड़ता है सूर्य का उन तालाबों में तो वो तालाब कम गहरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन तालाबों में गाद कीचड़ भरा हुआ है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश वहां से प्रतिबिंबित होता है। एंड द बॉटम, और पेंदा, तल, डज नॉट देयर फोर शो अप, देयर फोर माने इसलिए, बॉटम माने पेंदा, डज नॉट शो अप माने दिखाई नहीं देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बनता है कि उन तालाबों में, दक्षिणी भारतीय तालाबों में क्यों पेंदा दिखाई नहीं देता है। नंबर एक, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट देयर द रेन फेड टैंक्स आर सैलो, वहाँ बरसात से भरे हुए तालाब कैसे छिछले हैं, बट इट इज नॉट सो, दे आर, और द पॉन्ड्स आर सिल्ट लेडन, वहाँ के तालाब गाद से भरे रहते हैं, और वहाँ जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का वो प्रतिबिंबित होकर के वापस चला जाता है, इसलिए वहाँ का पेंदा, तल दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स, ये तालाब, प्ले अदा करते हैं, ए वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण योगदान, वाइटल माने महत्वपूर्ण, रोल माने योगदान, इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिणी भारतीय एग्रीकल्चर माने कृषि में। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? कृषि। एग्रीकल्चर माने क्या होता है? कृषि। दक्षिणी भारतीय कृषि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। क्या? ये तालाब।
इन मैसूर, मैसूर में फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मच ऑफ द राइस ज़्यादातर चावल, मच माने अधिकतर, ऑफ राइस माने चावल, इज ग्रोन उगाया जाता है, इन दैम माने उनमें। उनमें किन में उगाया जाता है? उन तालाबों में ज़्यादातर चावल उगाया जाता है मैसूर में। क्यों? क्योंकि तालाब कैसे हैं? कम गहरे हैं और उनमें कीचड़ गाद भी भरा हुआ है, जिससे कि वहाँ चावल की खेती अच्छी होती है। चावल की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं आगे। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any meaning or any sentence to translate, then you can call me and you can send a message on my WhatsApp number. Okay, dear students? Some of these tanks are surprisingly large. Some माने कुछ, of these tanks इन तालाबों में से, of मन में से, इन तालाबों में से कुछ टैंक या कुछ तालाब आर हैं, सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से, लार्ज माने विशाल या बड़े बड़े हैं। एंड इट इज ए ब्यूटीफुल साइट, और यह इज होता है, ए ब्यूटीफुल माने एक सुंदर, साइट माने दृश्य, टू सी माने देखना, द सनराइज माने उगते हुए सूर्य को, और या सेट अस्त होते सूर्य को, ओवर वन ऑफ देम उन तालाबों में। यहां यह प्रश्न बनता है, वाई आर द रेन फेड टैंक्स इन साउथ इंडिया इंपॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टैंक्स प्ले ए वाइटल रोल इन द साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, बिकॉज मच ऑफ राइस इज ग्रोन इन देम, बिकॉज दे आर सैलो एंड वाटर इज सिल्ट लेडन। नंबर एक तो यह है कि वहाँ दक्षिण भारत में तालाब कम गहरे होते हैं, गाद से भरे होते हैं, उनमें ज़्यादातर चावल उगाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि वो तालाब सुबह और शाम को उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य को उन तालाबों में देखते हैं तो वो बहुत ही शानदार सुंदर दृश्य वहाँ दिखाई देता है, लगता है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। वाटर इन ए लैंडस्केप, वाटर माने जल, पानी, इन ए लैंडस्केप एक भूदृश्य में बी कंपेयर्ड की तुलना की जा सकती है, टू द आइज माने आंखों से, इन ए ह्यूमन फेस मानव के चेहरे पर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये बताया गया है कि धरातल पर, भूदृश्य पर, भूमि पर पानी की तुलना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार इंसान के चेहरे पर क्या है? आंखें हैं। यदि इंसान के चेहरे पर आंखें ना हो तो इंसान का चेहरा सुंदर दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से धरातल पर यदि पानी ना हो तो बिल्कुल ये हमारा जीवन ही संभव नहीं है। क्वेश्चन बनता है यहाँ कि पानी की तुलना किससे की गई है? हेयर वाटर ऑन द लैंडस्केप हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द आइज ऑन द ह्यूमन फेस, मानव के चेहरे पर आंखों से की गई है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह क्या? पानी, जल, रिफ्लेक्ट्स माने प्रतिबिंबित करता है, द मूड ऑफ द आवर, समय के मनोभाव को, मूड माने मनोभाव, ऑफ द आवर माने समय का। बीइंग ब्राइट, बीइंग माने बनते हुए, होते हुए, या बीइंग माने होता है, ब्राइट माने चमकदार, एंड गे और आनंददायक होता है। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है, पानी में जब सूर्य चमकता है तो ये कैसा होता है? आनंददायक होता है, प्रसन्नतादायी होता है, चमकदार होता है। टर्निंग, बदलते हुए, टू डार्क माने अंधेरेपन में, यानी कि नीरसता में, एंड ग्लूमी और धुंधलेपन में। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब स्काई माने आकाश, इज ओवरकास्ट माने बादलों से ढक जाता है। जब आकाश बादलों से ढक जाता है तो कैसा लगता है पानी?
नीरस लगता है, धुंधला दिखाई देता है। लेकिन यदि पानी में सूर्य जब चमकता है तो यही जल, यही पानी चमकदार लगता है, चमकदार प्रतीत होता है, आनंददायी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपके प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 तो यही है, दक्षिण भारत में पानी के तालाब कौन सा योगदान अदा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये आंसर मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि किस प्रकार से यहाँ मानव की आंखों से तुलना किसकी की गई है, या पानी की तुलना किससे की गई है। जमीन पर, लैंडस्केप पर पानी की तुलना कैसे की गई है। हैज़ बीन कंपेयर टू ह्यूमन, हैज़ बीन कंपेयर टू आइज ऑन द ह्यूमन फेस। मानव के चेहरे पर आंखों से इसकी तुलना की गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे चलते हैं। यू आर 4th पैरा इन द लेसन। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स। वन माने एक, ऑफ द मोस्ट माने सबसे अधिक, रिमार्केबल माने उल्लेखनीय, ध्यान देने योग्य, देखने योग्य, फैक्ट माने तथ्य, अबाउट वाटर माने पानी के बारे में, जल के बारे में, जल के बारे में सबसे अधिक जो रिमार्केबल फैक्ट है, उल्लेखनीय फैक्ट है, तथ्य है, इज है इट्स पावर, जल की ताकत, टू कैरी ले जाने की, सिल्ट माने गाद को, कीचड़ को, और या फाइनली माने अच्छे तरीके से, डिवाइडेड माने विभक्तीकरण या बटी हुई, विभक्त की हुई, सॉइल माने मिट्टी को, इन सस्पेंशन माने अपने बहाव क्षेत्र में, अपने बाढ़ के पानी में। जल का सबसे बड़ा जो रिमार्केबल फैक्ट है वो ये है कि पानी में अपने साथ गाद को या मिट्टी के छोटे छोटे कणों को ले जाने की ताकत होती है। दिस इज द ओरिजिन, यह ओरिजिन माने मूल है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक माने विशेषता, कलर माने रंग, यह विशिष्ट रंग का मूल कारण है, ऑफ द वाटर माने पानी का, इन रेड रेन फेड टैंक्स, बरसात से भरे हुए तालाबों में, बरसात से भरे हुए तालाबों में इसके विशिष्ट रंग का यही मूल कारण है। मतलब कहने का, आपने देखा होगा जब बरसात होती है, पानी बहता है तो पानी का रंग पीला होता है। धीरे धीरे इस पानी का रंग बदलता जाता है और पानी का रंग सफेद होता जाता है। इसके बाद नदी में इसका रंग अलग प्रकार का होता है, कुछ लाल रंग लिए हुए होता है। ज्यों ही ये खाड़ी में जाता है तो इसका रंग हरा हो जाता है, और पानी ज्यों ही महासागर में पहुंचता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ये सब किसके कारण है प्रिय विद्यार्थियों? ये सब कारण है आपका पानी में तैरते हुए छोटे छोटे कणों का। वो छोटे छोटे कण पानी में सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, और पानी का रंग समय समय पर बदलता जाता है। जबकि यहाँ हम बात करते हैं तो जैसे ही बरसात होती है, बरसात के जस्ट बाद पानी का रंग अलग ही प्रकार का होता है, क्योंकि उस समय पानी में मिट्टी के कण मोटे होते हैं, भारी होते हैं, और उनकी संख्या भी अधिक होती है, इसलिए उनका रंग ऐसा होता है। चलते हैं आगे। दिस कलर, यह पानी का रंग, वेरीज विभिन्नता रखता है, विद द नेचर ऑफ द अर्थ, मिट्टी की प्रकृति के साथ। द अर्थ माने यहाँ अर्थ क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, मिट्टी। मिट्टी की जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, उसके साथ ये रंग विभिन्नता रखता है। मैंने अभी बताया था, कहीं ये रंग पीला होता है, कहीं ये नीला होता है, कहीं हरे रंग का भी होता है, कहीं ब्राउन कलर होता है, कहीं इसका रंग रेड भी हो जाता है। इन द कैचमेंट एरिया, कहाँ, भराव क्षेत्र में। कैचमेंट एरिया का मतलब भराव क्षेत्र। कैचमेंट, CATCH,
कैचमेंट का मतलब जल ग्रहण क्षेत्र या भराव क्षेत्र, एरिया माने क्षेत्र। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली, और सबसे अधिक विस्तृत हो जाता है, अलग अलग प्रकार का हो जाता है। इमीडिएटली मन तत्काल ही, आफ्टर मन के बाद, ए फ्रेश इनफ्लो ताजा, इनफ्लो माने बहाव, फॉलोइंग द रेन बरसात के बाद। बरसात के बाद जो ही इसका ताजा बहाव होता है तो ये पानी है अलग अलग प्रकार का रंग धारण कर लेता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, स्विफ्टली माने तेजी से, SWIFT, स्विफ्ट माने तेज, और स्विफ्टली का मतलब क्या होता है? तेजी से। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, तेजी से बहता हुआ पानी, कैन कैरी ले जा सकता है, फेयरली माने बहुत अच्छे, लार्ज माने बड़े बड़े, एंड हैवी और भारी, पार्टिकल्स माने कणों को। मिट्टी के भारी और बड़े बड़े कणों को भी तेजी से बहता हुआ पानी अपने साथ ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, सबसे अच्छे कण, हाउएवर यद्यपि, रिमेन रह जाते हैं, फ्लोटिंग तैरते हुए, विद इन द लिक्विड, द्रव्य में, द्रव्य का मतलब पानी में तैरते रह जाते हैं। इन स्पाइट माने के बावजूद, ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, बहुत बड़े घनत्व के, एंड आर कैरीड, डेंसिटी माने क्या होता है? घनत्व। डेंसिटी माने क्या होता है? घनत्व। यहां से आगे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये यहां से आपका पृष्ठ पेज चेंज करना है। ओके, आप सभी पृष्ठ चेंज कर लीजिए, इसका पेज चेंज कर लीजिए। इसका एक मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा घनत्व के बावजूद भी आपको इसमें क्या रह जाता है? भारी जो कण होते हैं, सबसे अच्छे कण होते हैं, वो तैरते हुए पानी में रह जाते हैं। एंड आर कैरीड, और उन कणों को ले जाया जाता है, टू ग्रेट डिस्टेंस माने बहुत दूरी तक। कितनी दूरी तक? कि इनको नदियों के माध्यम से सागर और महासागर खाड़ियों तक ले जाया जाता है। ये कौन से कणों को? जो कण चाहे वो पर्वतों से, चट्टानों से आए हैं पानी के साथ, चाहे वो कण आपके मैदानों से आए हैं, ये कण पानी में तैरते रहते हैं और इन कणों को पानी अपने साथ बहुत दूर तक ले जाता है। Such particles are of course extremely small, but their number is great and incredibly large amounts of soil matter can be transported in this way. Such particles are of course, such ऐसे particles माने कण, of course वास्तव में, are extremely small, extremely माने अत्यंत रूप से, स्मॉल माने छोटे होते हैं। बट लेकिन देयर नंबर, उनकी संख्या, इज ग्रेट, कैसी होती है? बहुत होती है। कहने का मतलब ये छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, लेकिन इन कणों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली, और अविश्वसनीय रूप से, लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर, लार्ज माने बहुत बड़ी, अमाउंट्स माने मात्रा, ऑफ सॉलिड मैटर, इस मजबूत पदार्थ की, इस ठोस पदार्थ की, कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ले जाई जा सकती है, इन दिस वे, इस प्रकार से। इन ठोस कणों की बहुत विशाल मात्रा को बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है। When silt-laden water mixes with the salt water of the sea, there is rapid precipitation of the suspended matter. When silt-laden, जब सिल्ट माने गाद से, कीचड़ से, लेडन भरा हुआ, वाटर माने पानी, मिक्सेज मिल जाता है,
विद द साल्ट वाटर माने नमक के पानी के साथ, खारे पानी के साथ, ऑफ द सी माने किसका, समुद्र का। समुद्र के खारे पानी के साथ जब ये कीचड़ से भरा हुआ पानी मिल जाता है तो देयर इज ए रैपिड प्रेसिपिटेशन, तो देयर इज होता है ए रैपिड माने एक तेज, प्रेसिपिटेशन माने अवक्षेपण या कह सकते हो अवनयन या अवक्षेपण होता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, इस निलंबित पदार्थ का। निलंबित माने बहकर आए हुए पदार्थ का तेजी से अवक्षेपण होता है। कब? जब ये पानी किस में मिल जाता है, समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। दिस कैन बी रेडिली सीन, इस पानी को रेडिली माने शीघ्रता से, कैन बी सीन देखा जा सकता है, व्हेन वन ट्रेवल्स जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है, बाय स्टीमर माने किसी नाव से। स्टीमर माने एक नाव, एक बोट जिसमें इंजन लगा हुआ होता है, उसको स्टीमर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से यात्रा करता है डाउन नीचे की ओर, एक ग्रेट रिवर एक बहुत बड़ी नदी से, टू द डीप सी माने गहरे समुद्र तक। ये चीज केवल तभी दिखाई देगी जब कोई व्यक्ति इस पानी के साथ साथ नदी के माध्यम से होकर के कहां तक जाएगा, समुद्र तक जाएगा, तभी वो इसकी वैरायटीज को देख सकता है। द कलर ऑफ द वाटर changes successively from the muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green finally to the blue of the deep sea. The color of the water, पानी का रंग, changes माने बदल जाता है, successively माने क्रमबद्ध तरीके से, from the muddy कीचड़ युक्त रंग से, from माने से, the muddy red कीचड़ युक्त लाल रंग से, और ब्राउन या भूरे रंग से, ऑफ सिल्ट माने गाद के, थ्रू वेराइंग शेड्स, थ्रू माने के माध्यम से, वेराइंग माने विभिन्न प्रकार के, शेड्स ऑफ येलो माने पीले रंग से, यानी कि कीचड़ युक्त लाल रंग और गाद से भरे हुए ब्राउन भूरे रंग से लेकर के विभिन्न प्रकार का पीला रंग धारण करते हुए, एंड ग्रीन हरा रंग धारण करते हुए, फाइनली अंत में टू द ब्लू माने ये पानी नीला रंग धारण कर लेता है, ऑफ द डीप सी गहरे समुद्र का। डीप माने गहरा, सी माने समुद्र। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, दोज वे ग्रेट माने बहुत बड़े, महान, विशाल, ट्रैक्ट्स माने मैदान, क्षेत्र, ऑफ लैंड मान जमीन के, वो बहुत बड़े जमीन के क्षेत्र, हैव बीन फॉर्म जो बनाए गए हैं, निर्माण किए गए हैं, बाय सिल्ट मान किसके द्वारा, गाद के द्वारा। 10 इस प्रकार डिपोजिटेड जमा की जाती है, गाद को बिछा दिया जाता है, इज एविडेंट यह प्रमाणित होता है, यह स्पष्ट होता है, ऑन एन एग्जामिनेशन एक परीक्षण करने पर, एक जांच करने पर, ऑफ द सॉइल किसकी, मिट्टी की, इन एलुवियल एरियाज माने कृषि क्षेत्रों में, सिंचाई के क्षेत्रों में। सच लैंड ऐसी जमीन, कंसिस्टिंग जिसमें शामिल होते हैं, एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर जिसमें विस्तृत रूप से विभक्त किया हुआ मैटर माने गाद बिछी हुई होती है, इज यूजुअली सामान्यतः ये गाद वेरी फर्टाइल बहुत ही उपजाऊ होती है। फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। फर्टाइल क्या होता है, फर्टाइल माने उपजाऊ। उपजाऊ माने फर्टिलिटी, उपजाऊपन। फर्टिलाइजर खाद, खाद नहीं होता है, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर लिखा रहता है, बहुत से खाद देने के जो बोरे वगैरह होते हैं उन पर फर्टिलाइजर लिखा रहता है, श्री राम फर्टिलाइजर्स। ओके प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके 2 पैरा कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा पैरा आपका बड़ा पैरा है, इसको प्रारंभ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डियर्स, तीसरा पैरा है द फ्लो ऑफ वाटर
has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. The flow of water, पानी का बहाव, पानी के बहाव ने, फ्लो माने बहाव, बहना, पानी के बहाव ने अनडाउटेडली, निसंदेह रूप से, हैज प्लेड, अदा किया है, ए ग्रेट पार्ट, एक बहुत बड़ा योगदान, एंड ए बेनिफिशिएंट वन, और एक लाभकारी योगदान, इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेज, भौगोलिक प्रक्रियाओं में, बाय विच, जिससे, द सॉइल माने मिट्टी, ऑन द अर्थ सरफेस माने पृथ्वी की सतह पर, हैज बीन फाउंड माने जमा की गई है, फ्रॉम द रॉक्स माने चट्टानों से, ऑफ इट्स क्रस्ट माने इसकी ऊपरी परत की, ऊपरी परत की चट्टानों से पृथ्वी के जो सतह है उस सतह पर मिट्टी का निर्माण किया गया है। भौगोलिक प्रक्रिया में यह मिट्टी बहुत ही लाभकारी होती है, इसीलिए इस मिट्टी ने, यानी कि पानी के बहाव ने, निसंदेह रूप से जियोलॉजिकल प्रोसेस, भौगोलिक प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योगदान अदा किया है। प्रिय विद्यार्थियों, पानी के बहाव का ही मामला है कि ऊपर से पानी बहकर के आ रहा है, चट्टानों से पानी बहकर के आ रहा है, ये पानी चट्टानों के ऊपरी परत से कुछ खनिज लवण, खनिज तत्वों को लेकर के आ रहा है। ये खनिज तत्व अक्सर हमारी कृषि व्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, उपजाऊ होते हैं। ये जल जो ही ऊपर से बहता है, रॉक्स, चट्टानों से, पहाड़ों से, तो ये बहुत ही सकड़े क्षेत्र में बहता है। सकड़े क्षेत्र में बहता है तो कोई भी जल का जो मार्ग होता है वो सकड़ा होता है, तो जल का मूवमेंटम, पानी का जो गति होगी वो क्या होगी, तेज होगी। पानी की गति तेज होगी तो फिर क्या होगा कि वहाँ कटाव भी तेजी से होगा, तो उन क्षेत्रों से, चट्टानों से पानी अपने साथ इन चीज़ों को बहा करके लाता है। और जो ही पानी अपना मार्ग मैदानों में तलाश करता है तो मैदान बहुत ही चौड़े होते हैं। पानी का मोमेंटम, गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि चौड़े क्षेत्र में आ गया। गति कम होती है तो जो पानी में मिट्टी या उपजाऊ कण होते हैं, इसको गाद कहते हैं, वो मैदानी क्षेत्रों में बिछ जाती है, रह जाती है। पानी की बाढ़ जैसे ही खत्म होती है, उन मैदानों को जब हम कृषि के काम में लेते हैं तो उनमें बहुत ही शानदार खेती की जाती है। कृषि व्यवस्था के लिए ये मैदान बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। इसलिए यही कहा गया है कि पानी ने एक तो अपना स्वयं का योगदान भी अदा किया है, दूसरा इसने मिट्टी को भी जमा करके बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। द सेम एजेंसी, वही ताकत, एजेंसी मन ताकत, शक्ति, किसकी शक्ति, पानी की वही ताकत। हाउएवर, यद्यपि, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, उपयुक्त स्थितियों में, कैन आल्सो प्ले, भी अदा कर सकती है, ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, एक विनाशकारी योगदान, एंड वाश अवे, और बहाकर ले जा सकती है, द सॉइल माने मिट्टी को, विच इज फाउंडेशन, जो मिट्टी नींव होती है, ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, संपूर्ण कृषि व्यवस्था की। एंड इफ अलाउड, और यदि अनुमति दे दी जाए, टू प्रोसीड माने पानी को आगे बढ़ने की, अनचेक्ड, बिना रुकावट के, कैन हैव, तो ये पानी रख सकता है, द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट माने सबसे अधिक विनाशकारी प्रभाव, ऑन द लाइफ माने जीवन पर, ऑफ द कंट्री मान किसके, क्षेत्र के, देश के। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर में, इस पंक्ति में यही बताया गया है कि पानी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। पानी ने अपने ये योगदान में अपने देश में, अपने क्षेत्र में, या प्रत्येक देश में कृषि व्यवस्था को बनाए रखा। लेकिन लेखक कहता है कि यदि
बिना रुकावट के इसको बहने दिया जाए तो जल उसी ताकत को एक विनाश का रूप भी दे सकता है। पानी में ताकत होती है, किसकी ताकत होती है? खनिज लवणों को, चट्टानों को काट कर लाने की ताकत पानी में होती है, और वही चट्टान मैदान में बिछ करके हमारे लिए कृषि व्यवस्था में योगदान अदा करते हैं। लेकिन पानी की वही ताकत विनाशकारी योगदान अदा कर सकती है, और जो मिट्टी मैदानों में उपजाऊ मिट्टी बिछाई हुई है, यदि पानी का मोमेंटम तेज हो, पानी को रुकावट न हो, तो पानी उस उपजाऊ मिट्टी को भी क्या कर सकता है? बहा करके ले जा सकता है। उपजाऊ मिट्टी को बहा करके ले जा सकता है, और गड्ढे खड्डे वगैरह उसमें हो जाएंगे, रेवाइंस उसमें हो जाएंगे, रट्स उसमें पड़ जाएंगी, दरार उसमें पड़ जाएंगी, जिसमें वहां आप कृषि नहीं कर सकते हो, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी को तो ऊपर से बहा ले जाया गया। नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी वही है जो मिट्टी पानी के द्वारा चट्टानों से लाई गई है। तो पानी में दोनों ही ताकत होती हैं। एक तो पानी में ताकत होती है कृषि व्यवस्था को बनाए रखने की, और दूसरी ताकत होती है पानी में विनाश करने की। लेकिन विनाश करने की ताकत है, उसको हमें रोकने के लिए यानी कि पानी को चेक करना चाहिए। चेक का मतलब जांचना है यहाँ भैया, चेक का मतलब है यहाँ रोकना। ओके। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या, इज है वन माने एक, ऑफ सीरियस इंपोर्ट माने गंभीर समस्या, इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में, स्पेशली विशिष्ट रूप से इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से भागों में। मिट्टी के कटाव की समस्या केवल अन्य देशों में ही नहीं है, बल्कि भारत के बहुत से क्षेत्रों में भी मिट्टी के कटाव की समस्या है। द कंडीशंस अंडर विच इट ऑकर्स एंड द मेजर्स बाय विच इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। द कंडीशंस अंडर विच, द कंडीशंस माने स्थिति, अंडर विच जिसके अधीन, इट ऑकर्स यह होता है, क्या? पानी का कटाव। जिन स्थितियों में या जिन स्थितियों के अधीन पानी का कटाव होता है, एंड द मेजर्स और उपाय, वाई विच जिससे, इट कैन बी चेक्ड पानी को रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग वो योग्य हैं, ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी माने निकटतम अध्ययन के। ऐसे उपाय, जिन उपायों से पानी के बहाव को रोका जा सकता है, वो उपाय निकटतम अध्ययन के योग्य हैं। मतलब ऐसे उपायों का अध्ययन करना चाहिए और हमें पानी के बहाव को रोकना चाहिए। पानी तेजी से बहता है, इतना मोमेंटम, इतनी गति ले लेता है पानी कि पृथ्वी की जमीन की ऊपरी सतह, विच इज ऑफन फर्टाइल, जो सतह अक्सर कैसी होती है? उपजाऊ होती है। उस ऊपरी सतह को यानी उपजाऊ मिट्टी को पानी बहा करके ले जा सकता है। ओके डियर्स, तो हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव ऑकर्स होता है इन सक्सेसिव स्टेप्स माने क्रमबद्ध तरीके से। सक्सेसिव माने क्रमबद्ध, स्टेप्स माने चरण, तरीका, चरण कह सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से। मिट्टी का कटाव चरणबद्ध तरीके से होता है। चरणबद्ध तरीके का मतलब एक बार में मिट्टी नहीं कटती है। पानी यदि तेजी से बहता है तो एक बार में पानी मिट्टी को इतना नहीं काटता है कि वो पूरी मिट्टी को काट कर ले गया। ये दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा। क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पानी मिट्टी को काटता है। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव ऑकर्स होता है इन सक्सेसिव स्टेप्स, क्रमबद्ध तरीके से। द अर्लियर ऑफ विच जिसका शुरुआती स्तर में इजीली पास, आसानी से गुजर सकता है, अननोटिस्ड, बिना देखे हुए, बिना ध्यान दिए हुए। पहली बार में पानी ने मिट्टी को काटा है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी कटेगी जिसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कि पानी ने मिट्टी को काटा है। लेकिन दूसरी बार यदि वहां पर पानी निकलेगा तो निश्चित रूप से वो इतने गड्ढे पैदा कर देगा वहां कि उस उपजाऊ मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, और उन गड्ढों में
उपजाऊ मिट्टी नहीं है और उन गड्ढों में हम कृषि नहीं कर सकते हैं। In the later stage, the cutting up and washing away of the earth is only too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines, which make all the agriculture impossible. In the later stage, बाद की अवस्थाओं में, बाद के चरणों में, बाद के स्तरों में, द कटिंग अप माने काटना, एंड वॉशिंग अवे और बहाकर ले जाना ऑफ द अर्थ मन मिट्टी को इज ओनली टू पेनफुल्ली बहुत ही दुखदाई होता है। बाद में यदि मिट्टी कटती है तो वो मिट्टी का काटना और मिट्टी को बहा कर ले जाना। पहले मिट्टी कटेगी और मिट्टी कटने के साथ जैसे ही मिट्टी कटेगी तो पानी पहले मिट्टी को काटेगा और पानी उस मिट्टी को बहा करके अपने साथ में ले जाएगा। वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही दुखद होता है। एपरेंट स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए, एपरेंट माने प्रकट करते हुए, स्पष्ट बनाते हुए, दिखाते हुए, इन द फॉर्मेशन मान निर्माण ऑफ डीप गलीज, गहरी गलीज माने खड्डों का, एंड रेवांस और लंबे लंबे गड्ढे होते हैं उनका। रेवांस माने होता है एक प्रकार की दरारें, लंबी दरारें पड़ जाती हैं पानी से, वो रेवांस कहलाता है। और गलीज माने भी गड्ढे, ऐसे ही जो दरार पड़ जाते हैं उनको भी कहते हैं गलीज। गली माने गड्ढे, गहरे गड्ढे को गली कहते हैं। विच मेक, जो गड्ढे, जो खड्ड मेक बना देते हैं ऑल एग्रीकल्चर, संपूर्ण कृषि को इम्पॉसिबल माने असंभव। इन गड्ढों से ही कृषि कैसी बन जाती है, असंभव बन जाती है, हम वहां कृषि नहीं कर सकते हैं। Sudden burst of excessively heavy rain resulting in a large enough surplus water is the principal factor in causing soil erosion. Sudden burst, अचानक, बस्ट माने फूट पड़ना, अचानक से फट पड़ना, of excessively अत्यधिक, heavy भारी, रेन माने बरसात, अचानक से अत्यधिक भारी बरसात का फूट पड़ना, रिजल्टिंग परिणाम डालते हुए, इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, लार्ज रन ऑफ माने अत्यधिक बहने वाला, सरप्लस वाटर माने अतिरिक्त पानी, इज द प्रिंसिपल फैक्टर, प्रमुख कारण है, इन कॉजिंग माने कारण बनने में, सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव के, मिट्टी के कटाव के कारण बनने में प्रमुख कारण कौन सा है, अत्यधिक एकदम से जोर से पानी का फूट पड़ना और अतिरिक्त पानी का तेजी से बहना, ये मिट्टी के कटाव का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, सबसे अधिक खतरनाक कारण है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, कंट्रीब्यूटरी माने सहयोगात्मक, गौण, बाद के, योगदान करने वाले, सहयोग करने वाले, कॉजेज मान कारण, ये तो प्रमुख कारण है। लेकिन और कारण कौन से हैं जो मिट्टी के कटाव में सहायता करते हैं? आर हैं द स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन का ढलान, जमीन का ढलान। स्लोप मीन्स क्या होता है, ढलान, SLOPE, स्लोप मीन्स ढलान। प्रमुख कारण तो वो हो गया, तेजी से पानी का फूट पड़ना, तेजी से पानी का बहना, ये प्रमुख कारण है। लेकिन अगला कारण क्या है, दूसरा कारण स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन का क्या होना, ढलान होना। मतलब जमीन इस तरीके से होती है, ऊपर से तेजी से पानी आएगा, यानी कि जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो वो अपनी गति प्रदान कर लेता है, अपने आप को बहुत तेज गति में ला देता है, और जितनी तेज गति में पानी आएगा तो वो निश्चित रूप से मिट्टी को काटेगा। इसलिए हमको इस तरह से ढालू जमीन के बजाय हमें उस जमीन को या तो कैसा करना चाहिए, समतल करना चाहिए। यदि समतल करने में असमर्थ हैं तो उस ढालू जमीन पर हमें कंटूर कल्टीवेशन, सीढ़ी नुमा कृषि को अपनाना चाहिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बना देनी चाहिए, जैसे कुछ हिमालय क्षेत्रों में सीढ़ी बना करके कृषि की जाती है। पहला कारण, अब ये आपका प्रश्न बनता है कौन कौन से मिट्टी के कटाव के कौन कौन से कारण हैं,
तो प्रमुख कारण कौन सा हो गया? तेजी से अत्यधिक पानी का एकदम से फूट पड़ना। दूसरा कारण है स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन का ढलान होना। तीसरा कारण रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन। रिमूवल माने हटा देना, द प्रोटेक्टिव कोट माने रक्षात्मक कवच, प्रोटेक्टिव माने रक्षात्मक, कोट माने कवच ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का। जमीन पर वनस्पति होती है, घास वगैरह ऐसी झाड़ियां होती हैं, पानी तेजी से आएगा। जैसे ही वनस्पति घास झाड़ी आएगी तो पानी की गति क्या हो जाती है प्रिय विद्यार्थियों? कम हो जाती है। इसलिए पानी अपनी गति नहीं बना पाता है। पानी की गति कम हो जाएगी तो मिट्टी नहीं कटेगी। अगला कारण है द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, दरारों का अस्तित्व। पानी में दरार पड़ जाती है, जमीन में दरार पड़ जाती है, पानी में नहीं, जमीन में। जमीन में मिट्टी में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती हैं। अलोंग विच, जिन दरारों में होकर के, जिन दरारों के सहारे सहारे द वाटर माने पानी कैन फ्लो बह सकता है, विद रैपिडली माने तेजी से, गैदरिंग प्राप्त करते हुए, मोमेंटम माने क्या? गति। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, और एब्सेंस माने अनुपस्थिति, ऑफ एनी चेक्स किसी भी रुकावट की, टू सच फ्लो ऐसे बहाव के लिए, ऐसे बहाव के लिए, पानी तेजी से बह रहा है, ऐसे बहाव के लिए यदि कोई भी रुकावट की अनुपस्थिति होती है तो ये प्रमुख कारण है मिट्टी के कटाव का। एक कारण कौन सा है कि प्रोटेक्टिव कोट है, रक्षात्मक कवच है, उसका क्या कहते हैं, वेजिटेशन का, वो भी क्या है, वो हट गया है। फिर रट्स, दरार बन गई हैं जिनमें से होकर के पानी तेजी से गति प्राप्त कर लेता है, और जमीन का क्या होना? ढालू होना। ये प्रश्न आपका बनता है कि व्हाट आर द कॉजेज या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज सॉइल इरोजन। कौन कौन से तत्व हैं जो मिट्टी के कटाव का कारण बनते हैं? चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, एज इज अनहैपीली टू ऑफन द केस। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी मात्रा, ऑफ प्रीशियस सॉइल माने मूल्यवान या कीमती मिट्टी की, कैन बी वॉश्ड अवे बहाई ले जा सकती है, इफ सच कंडीशन एग्जिस्ट, यदि ऐसी स्थिति होती है तो। यदि ऐसी स्थिति होती है, यही कारण बनते रहते हैं, तो निश्चित रूप से पानी की, मूल्यवान मिट्टी की, मतलब उपजाऊ मिट्टी की बहुत बड़ी मात्रा को बहा कर ले जाया जा सकता है। एज इज अनहैपीली, जो दुखद रूप से, टू ऑफन, अक्सर, द केस मन, इस मामले में होती है। द मीनेस विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स, वो खतरा जिसमें मिट्टी का कटाव प्रेजेंट्स मन प्रस्तुत होता है, टू द कंटिन्यूएंस माने जारी रहता है, ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, सफल कृषि के लिए, इज एन अलार्मिंग वन, जो एक खतरनाक वन माने एक खतरा है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से भागों में। ये भारत के बहुत से भागों में खतरनाक चीज है। कॉलिंग अर्जेंटली, कॉलिंग आवश्यकता है, अर्जेंटली तत्काल, फॉर अटेंशन ध्यान देने की, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और रोकथाम करने की। प्रिवेंटिव माने रोकथाम करने के, एक्शन माने उपायों की। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर बन रहा है, आप अपनी किताब में यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से उपाय हैं, व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी यूज टू चेक द सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से मेजर्स यानी कि उपाय सजेस्ट किए गए हैं, सुझाए गए हैं, उनको बताइए। ओके, चलते हैं। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, द टेरेसिंग माने समतल करना, ऑफ द लैंड माने जमीन को, जमीन को क्या बनाना? समतल करना, टेरेस बनाना। टेरेस का मतलब ऊपर
इस तरीके से ज़मीन इस तरह बनी हुई है तो उस ज़मीन को टेरेस करना, यानी कि समतल कर देना, बराबर कर देना। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, जमीन को समतल कर देना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांधों का निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन एक शब्द है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, बिल्ड, बनाना। और एक दूसरा शब्द है बंड्स, BUNDS, बंड्स माने क्या होता है, बांध, डैम बनाना, डैम्स, बांध बनाना। बांधों का निर्माण करना, जगह जगह पर जहां तेजी से पानी बहता है साइड में बांध बना देते हैं, तो उस बांध में पानी को एकत्रित कर लेते हैं, जिसके बहुत बहुत फायदे हैं। नंबर 1 तो पानी तेजी से नहीं बहेगा, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। नंबर 2, पानी जमा होगा तो उस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा। नंबर 3, उस बांध से कृषि में, अपनी खेती में भी पानी दिया जा सकता है। नंबर 4, जो बरसात का पानी है वो नदी नालों के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ ही चला जाता है, किसी काम का नहीं है। हमें उस पानी को क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, बांधों का निर्माण करना चाहिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांधों का निर्माण करना। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, टू चेक रोकने के लिए, द फ्लो ऑफ वाटर माने पानी के बहाव को। द प्रैक्टिस, अपनाना, ऑफ कंटोर कल्टीवेशन, कंटोर कल्टीवेशन माने सीढ़ी नुमा कृषि। कंटोर माने क्या होता है, सीढ़ी नुमा। कंटोर कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, सीढ़ी नुमा, और कल्टीवेशन माने कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि को अपनाना मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्या कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें ढलान है, उन क्षेत्रों में सीढ़ी सीढ़ी बना करके पानी, सीढ़ी सीढ़ी बना करके वहाँ कृषि करते हैं, जिससे ऊपर से पानी आता है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी से तीसरी सीढ़ी पर, तीसरी से चौथी पर, तो पानी अपनी गति कम कर लेता है। किसके कारण, सीढ़ी कर, कह सकते हो सीढ़ियाँ पानी को मोमेंटम प्राप्त नहीं करने देती हैं, गति नहीं जुटाने देते हैं। एंड और द प्लांटिंग माने रोपण करना, लगाना, ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, उपयुक्त प्रकार की वनस्पति। आर हैं अमोंगस्ट द मेजर्स माने कुछ उपाय, दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो सुझाए गए हैं। इट इज एबिवियस, यह स्पष्ट है, दैट की द एम माने लक्ष्य, शुड बी होना चाहिए, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, टू चेक रोकने का, द फ्लो ऑफ वाटर माने पानी के बहाव को, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, पॉसिबल माने संभवतः, अर्लीस्ट माने जल्दी से जल्दी, शुरुआती, स्टेज माने अवस्था में, बिफोर इससे पहले कि, इट हैज एक्वायर्ड यह प्राप्त कर ले, एनी एप्रिशिएबल कोई भी अत्यधिक मोमेंटम माने गति, एंड करस्पॉन्डिंग और जुटा ले, लार्ज अत्यधिक, डिस्ट्रक्टिव पावर माने विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव पावर माने विनाशकारी ताकत। डियर स्टूडेंट्स, पानी विनाशकारी ताकत जुटा ले, पानी अपनी गति प्रदान कर ले, गति प्राप्त कर ले, उससे पहले ही हमें ऐसे कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि उस पानी के बहाव को चेक किया जा सके, पानी के बहाव को रोका जा सके, जिससे कि पानी गति प्राप्त ना कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पैरा कंप्लीट हो चुका है, 3 पैरा आज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा निबंधात्मक चैप्टर है और ये एक वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसे ही शब्द हैं, बट दीज वर्ड्स टफ, बट द इंग्लिश वर्ड्स आर नॉट टफ फॉर यू। अंग्रेजी के शब्द टफ नहीं है, हिंदी के शब्द ज़्यादा टफ हैं। जैसे कि अवक्षेपण आ गया, अवनयन आ गया,
इस तरीके के जो शब्द हैं वो टफ हो सकते हैं, इंग्लिश के शब्द टफ नहीं हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही सरल है, कहानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक शब्द वर्ड टू वर्ड में यहाँ आपको हिंदी ट्रांसलेट करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पढ़ भी जाएगा, और वी विल ट्राई ऑफ आवर बेस्ट दैट 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट कराते हैं। अपन यहाँ ऐसी अपनी सबसे अच्छी कोशिश करेंगे कि आप 1-2 क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, with these words I finish my class. I hope and I wish you a bright future. Thank you very much.